हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक ही जैसे प्लांट, सेम काइंड, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट पौधे एक जगह पर जब ग्रो मतलब पैदा किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्रॉप। बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, जब हम क्रॉप फसल बो देते हैं उसके बाद हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ता है? हम सबसे पहले उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं? इसका आंसर है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो यहाँ लिख रहा है, तो इसका आंसर है प्रिपरेशन। आगे चलते हैं। सी, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं। इसका आंसर है फ्लोट, जो यहाँ पर दे रखा है। डी, फॉर एक फसल क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। को बोने के लिए, उसे पैदा करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए एंड वाटर, पानी भी चाहिए। यहाँ पर आएगा वाटर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए पौधे को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ आएगा न्यूट्रिएंट्स। दो जिन कॉलम बी फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्वेश्चन 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज। खरीफ क्रॉप में आते हैं रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी। रबी क्रॉप्स में आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप, बी रबी क्रॉप। तो पैडी एंड मेज यहाँ पर दे रखा है, तो ये खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल था। और रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी। 2 एग्जाम्पल देने हैं तो वीट, ग्राम भी दे सकते हैं या तीनों ही दे दे तो और अच्छा है। क्वेश्चन 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी, सोइंग, सी, वीडिंग, डी, थ्रेशिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 1.3, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आया था कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, तो वहाँ पर हमने दिया था आंसर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये आंसर सही था।
One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows to roots to breathe easily even when they go deep into the soil. तो यहाँ तक हम लिख देंगे, इतना काफ़ी है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर हम इतना लिख देंगे तो ये काफ़ी है। तो ये आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। आगे चलते हैं। एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूँगा। द लूज्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो ये यहाँ पर दे रखा है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बी था सोइंग। सोइंग यहाँ पर दे रखा है 1.4। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इज डन मैनुअली आर मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल का फोटो है फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पर इन ए फील्ड मैनी अदर एंटीजायरेबल की अगर आप पे ये अच्छी तरह बोला नहीं जाता तो आप इसकी बजाय अनवांटेड भी कर सकते हैं। को काट कर यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में अनवांटेड भी लिख सकते हैं। तो इन ए फील्ड मैनी अदर अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. These undesirable या unwanted plants are called weeds. Removal of weeds is called weeding. आप यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद weeding is necessary since weeds compete with crop plants for water, nutrients, space and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animal and human beings. तो यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide like 2,4-D। तो फोर्थ था थ्रेसिंग। ऐसा है थ्रेसिंग की हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यहीं पर दे रखा है। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन which is in fact a harvester as well as thresher. Question 5. Explain how fertilizer are different from manure. तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन समझाइए कि फर्टिलाइजर मैन्योर से अलग कैसे हैं। तो इसका आंसर भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है। 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये क्वेश्चन
फिफ्थ का आंसर है। तो हम इसको पढ़ा भी देते हैं और समझा भी देते हैं कि फर्टिलाइज़र किस तरह मैन्योर से अलग है। फर्टिलाइज़र इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। इसी तरह मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइज़र मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है और मैन्योर डिकम्पोजिशन कैटल डंग के गलने से बनते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंस है। सेकेंड, fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Fertilizer man made है इसलिए वो फैक्ट्री में बनते हैं और मैन्योर कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से बनता है इसलिए वह फील्ड में बन सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइडेड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। Manure provided lot of humus to the soil. Fertilizer जमीन को ह्यूमस प्रदान नहीं करते। ह्यूमस मैन्योर बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रदान करते हैं मिट्टी को बहुत सारा ह्यूमस लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन फर्टिलाइजर आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। इसी भांति मैन्योर बहुत ही कम लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उनके पास बहुत कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इसका आंसर बताते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ तक लिखेंगे आप, उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे इरिगेशन मेथड के। स्प्रिंकलर सिस्टम का एग्जाम्पल देंगे और ड्रिप सिस्टम का एग्जाम्पल देंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल in the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It sprinkles on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. आप यहाँ तक लिख सकते हैं लेकर रोटेटिंग नोजल्स तक। तो दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो इन this system the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is born in regions where ability of water is poor. तो आगे बढ़ते हैं। 1. If wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. तो ये आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको
अपनी तरफ से बता देता हूँ, आप उसे लिख सकते हैं। इसका आंसर है wheat is a rabi crop, hence it requires cold climate condition to be grown properly. If it is sown in the kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rains in the kharif crops. तो wheat is a rabi crop, wheat रबी क्रॉप है। अगर वो खरीफ क्रॉप में होने लगे तो वह ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीट को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि वह रबी क्रॉप है। तो वह अगर खरीफ क्रॉप में, खरीफ सीजन या खरीफ क्रॉप में होने लगे तो वह ग्रो नहीं हो पाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वह ज़्यादा पानी नहीं झेल सकती। वीट क्रॉप ज़्यादा पानी नहीं झेल सकती और खरीफ क्रॉप में रेन ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वह डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। ये भी आपकी बुक में नहीं है, तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। इफ़ कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन दी फील्ड्स, देन द सॉइल विल बिकम पुअर इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, etc. Plants requires nutrients for their proper growth and functioning. Where a farmer continues to grow crop on after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop yield decrease automatically. Question 9. What are weeds? How can we control them? Those are the unwanted waste which is grow naturally along with the crop. How can we control them? हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो फर्स्ट है हम फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting, cutting them close the ground from time to time. This is done with the help of a खुरपी, a seed drill. और पॉइंट है weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. मैं बता देता हूँ कि टिलिंग बिफोर सोइंग, जब हम बीज बो देते हैं तो उसके बाद हम प्लगिंग या टिलिंग करते हैं, तो वह भी रिमूविंग ऑफ वीड्स में हेल्प करता है, रिमूव करने में वीड्स को। क्वेश्चन 10, अरेंज्ड इन बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। क्वेश्चन 10 का आंसर है फ्लो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शुगर, फिर है प्लगिंग द फील्ड, फिर है सोइंग, फिर है मैन्योरिंग, फिर है इरिगेशन, फिर है हार्वेस्टिंग, फिर है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये क्वेश्चन 10 का आंसर है। Complete the following word puzzle with the help of clues given below. Providing, फर्स्ट है डाउन की तरफ, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो फर्स्ट में आएगा इरिगेशन, आई दे रखा है तो इरिगेशन आएगा। तो इरिगेशन फर्स्ट का है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस।
सेकंड स्टोरेज एस दे रखा है, तो सेकंड में आएगा स्टोरेज। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, क्रॉप आएगा, तो फिफ्थ में क्रॉप आएगा। सिक्स्थ में ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ, इसका आंसर है विनोइंग, तो विनोइंग आएगा इसमें। फोर्थ, ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, इसका आंसर ग्राम है। अब बच गया थर्ड, तो थर्ड एच से, तो ए मशीन यूज फॉर कटिंग द मेचर क्रॉप, इसका आएगा हार्वेस्टर। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल राज एकेडमी होडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।